आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसकी कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। एक स्टॉक जो ऐसा लग रहा था कि उसे कोई रोक ही नहीं सकता, बस ऊपर और फिर अचानक धड़ाम से नीचे। वॉल स्ट्रीट में ना एक बहुत पुरानी कहावत है कि पेड़ आसमान तक नहीं उगते, उन्हें बढ़ने के लिए वापस जमीन पर आना ही पड़ता है। और यही कहावत आज हमारी पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। इसे कहते हैं फाइनेंशियल ग्रेविटी, मतलब एक ऐसी ताकत जो बड़े से बड़े आसमान छूते स्टॉक को भी खींचकर जमीन पर ले आती है। तो चलिए इस फाइनेंशियल ग्रेविटी को ना बिल्कुल एक्शन में देखते हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रेंट की, एक ऐसी कंपनी जिसके स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को पहले तो अपनी जबरदस्त तेजी से चौंकाया और फिर उतनी ही तेजी से गिराकर हैरान कर दिया। जरा इस सफर पर एक नजर डालिए। 5 साल पहले ये स्टॉक करीब 600 रुपए का था। फिर इसमें एक ऐसी रॉकेट जैसी तेजी आई कि पिछले साल इसने 8,000 रुपए का लेवल भी पार कर दिया। मतलब सबको लगा कि अब ये रुकने वाला नहीं है। पर जैसा कि हमने कहा, ग्रेविटी ने अपना काम किया और आज ये स्टॉक लुढ़ककर करीब 4,000 रुपए पर आ गया है। यानी सीधी सीधी बात करें तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% नीचे है। 50%! ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। परसेंटेज में तो ये बहुत बड़ा नंबर लगता ही है, लेकिन जब हम इसे रुपयों में देखते हैं ना तो होश उड़ जाते हैं। मार्केट वैल्यू से सीधा 1.5 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। और इसका सबसे बड़ा झटका उन इन्वेस्टर्स को लगा जो इसकी तेजी देखकर हाल ही में इसमें कूदे थे। तो सवाल यही उठता है कि भाई आखिर हुआ क्या कंपनी की तरफ से कोई बहुत बुरी खबर आ गई, कोई स्कैम, कुछ तो हुआ होगा। चलिए पता लगाते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन का जो पहला क्लू है ना, वो कंपनी की लेटेस्ट तिमाही रिपोर्ट में छिपा है। और मजे की बात यह है कि जब हमने उसे देखा तो पहली नजर में तो सब कुछ बढ़िया लग रहा था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखी। रिपोर्ट के मुताबिक Q3 में कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 17% बढ़ा। अब बताइए, 17% की ग्रोथ तो शानदार मानी जाती है कि नहीं? तो फिर मार्केट ने इतना नेगेटिव रिएक्ट क्यों किया? और यहीं से कहानी और भी उलझ जाती है। ये 17% ग्रोथ की अच्छी खबर आने के बावजूद स्टॉक का प्राइस एक ही दिन में 8% गिर गया। एक दिन में 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान। मतलब अच्छी खबर पर इतनी बड़ी गिरावट, ये तो एक बहुत बड़ी पहेली थी। इस पहेली का जवाब एक ऐसे शब्द में छिपा है जिसे अक्सर बहुत से इन्वेस्टर्स अनदेखा कर देते हैं, और वो शब्द है वैल्यूएशन। आसान भाषा में कहें तो कंपनी की सही कीमत। अब आगे बढ़ने से पहले फटाफट पीई रेशियो को समझ लेते हैं। पीई मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी जो 1 रुपया कमा रही है उसके लिए इन्वेस्टर्स कितने रुपए देने को तैयार है। अब जो नंबर स्क्रीन पर है वो वाकई चौंकाने वाला है। जब ट्रेंट अपने पीक पर था तो उसका पीई रेशियो 250 तक पहुंच गया था, 250। ये एक बहुत ही ज्यादा हाई नंबर है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक दुकान है जो साल का सिर्फ 1 रुपया कमाती है और आप उस दुकान को खरीदने के लिए 250 रुपए दे रहे हैं। ये तो मतलब उम्मीद की हद ही पार हो गई। अच्छा, थोड़ा सा गणित समझते हैं। अगर कोई 250 के पीई पर पैसा लगाता है और ये उम्मीद करता है कि 10 साल में उसका पैसा वसूल हो जाए, तो पता है कंपनी को क्या करना होगा? उसे हर साल लगातार 10 साल तक 38% से अपना प्रॉफिट बढ़ाना होगा। हर साल, जो कि आप समझ सकते हैं लगभग नामुमकिन है। और पता है, इतनी गिरावट के बाद भी ट्रेंट का पीई आज 89 है, जो उसके 5 साल का लो है। हाँ, ये बात सही है कि इस सेक्टर की दूसरी कंपनियां जैसे AB लाइफ, उनका पीई भी हाई है। लेकिन बात वही है, इतने ऊंचे वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए आपको एक ऐसी ग्रोथ चाहिए होती है जो असलियत से बहुत दूर होती है। एक और एंगल से देखते हैं। एक और मेट्रिक होती है EV/Y EBITDA। ये कंपनी के कैश फ्लो को मापने का एक अच्छा तरीका माना जाता है। और यहां भी कहानी सेम है। पीक पर ये 113 था, 50% गिरने के बाद भी आज 43 है, जो अभी भी महंगा ही कहा जाएगा। मतलब ये एक और सबूत है कि स्टॉक का भाव उसकी असलियत से कोसों दूर निकल गया था। ठीक है, तो ये तो साफ है कि वैल्यूएशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन क्या कंपनी के डे टू डे काम में भी कोई दिक्कत थी? चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। और यहां हमें एक और बड़ा क्लू मिलता है। कंपनी का जो एवरेज रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट है, मतलब हर स्टोर अपनी जगह के हिसाब से कितनी कमाई कर रहा है, वो 15.7% घट गया है। सीधी भाषा में हर एक स्टोर की कमाई कम हो रही है और ये लगातार तीसरी तिमाही में हुआ है। इस चीज को कहते हैं मार्केट कैनिबलाइजेशन।
मतलब कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ इसलिए दिख रही है क्योंकि वो नए नए स्टोर खोल रही है। लेकिन हो क्या रहा है कि नए स्टोर पुराने स्टोर्स के ही कस्टमर खा रहे हैं, मतलब एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में डालना। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद सच तो ये है कि ट्रेंट कई मायनों में एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये जो विरोधाभास है ये स्क्रीन पर बिल्कुल साफ है। एक तरफ देखिए, ये एक शानदार बिजनेस है, 35 से 45% का ROCE, टाटा जैसा बड़ा ब्रांड, फास्ट इन्वेंट्री, सब कुछ बढ़िया। और दूसरी तरफ देखिए, एक बहुत ही बुरी कीमत, 250 का PE, हर स्टोर की सेल्स का गिरना और सिर्फ मार्केट की हवा। और यहीं सबसे बड़ा सबक छिपा है कि एक बहुत अच्छी कंपनी भी एक बहुत बुरा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है अगर उसकी कीमत गलत चुकाई जाए। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से हम क्या सीख सकते हैं? इस तरह के हाइप वाले जाल से बचने के लिए कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली सीख, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जो हवा बनाई जाती है उस पर शक करना सीखें। दूसरी बात, अगर हर कोई किसी स्टॉक की बात कर रहा है तो बहुत चांस है कि वो पहले ही महंगा हो चुका है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, एक ग्रेट कंपनी हमेशा एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कीमत भी सही होनी चाहिए। इसलिए हमेशा वैल्यूएशन जरूर चेक करें। और हाँ, कभी कभी सबसे अच्छे मौके उन कंपनियों में छिपे होते हैं जिन्हें सब नजरअंदाज कर रहे होते हैं। तो बस अगली बार जब कोई स्टॉक आसमान की तरफ रॉकेट बनता दिखे तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछना, क्या ये कीमत असलियत से जुड़ी है या ये बस आसमान छूने की एक हवाई कोशिश है? क्योंकि याद रखिएगा, पेड़ आसमान तक नहीं उगते,